दयानंद ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान में दूसरा अध्याय का आगे पढ़ते हैं। संघर्षकालीन भारत में राजस्थान के संदर्भ में सत्ता का प्रतिरोध। इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं सेका को। राव सेका के पिता का नाम मोकल था। ये पिता मोकल आमेर राज्य के नान का शासक थे। राव सेका 12 वर्ष की आयु में 1445 में आमेर का शासक बनते हैं और राव सेका को शेखावत का संस्थापक माना जाता है। राव सेका को 1449 में राव सेका ने आमेरसर को राजधानी बनाई थी और राव सेका ने आमेरसर को राजधानी बना करके आमेरसर में जगदीश जी का मंदिर बनवाया था और आमेरसर में शिकारगढ़ का किला का निर्माण करवाया गया था। आमेर के शासक का नाम उदयकरण ने राव सेका को महाराव की उपाधि दी गई थे। राव सेका की मृत्यु रलावता में हुई थी 1488 में और वहीं रलावता में इनकी छतरी बनी हुई है। राव सेका की पत्नी का नाम था गंगा कुमारी। गंगा कुमारी ने आमेरसर में किले के सामने कल्याण जी का मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आगे राजस्थान का प्रतिरोध में हमीर देव चौहान रणथंभौर का राजा था। इनके पिता का नाम है जेतर सिंह। हमीर के पिता जेतर सिंह ने अपने जीवन काल में ही इस हमीर देव को 1282 में उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। यानी 1282 में हमीर रणथंभौर का शासक बन जाता है। हमीर ने परमार राजा भोज को पराजित किया था और परमार शासक भोज को पराजित करके और उस विजय के उपलक्ष्य में हमीर ने कोटियजन यज्ञ किया था। हमीर ने कोटियजन यज्ञ करने के बाद हमीर ने मौन व्रत धारण किया था। हमीर ने 1290 और 1292 में जलालुद्दीन खिलजी को पराजित किया था। यानी हमीर ने जलालुद्दीन खिलजी को 2 बार पराजित किया गया था। हमीर के सेनापतियों का नाम है रणमल और रतिपाल। ये हमीर के 2 सेनापति थे। हमीर के ऊपर 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर पर या रणथंभौर पर आक्रमण करने का कारण एक रणथंभौर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था और दूसरा अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की पराजय का बदला लेना चाहता था और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण करना चाहता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण करता है। जब रणथंभौर पर आक्रमण करता है तो रणथंभौर का शासक हमीर रहता है और युद्ध होने पर रणथंभौर के शासक हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध होने के कारण हमीर युद्ध भूमि में मारा जाता है। हमीर के मारे जाने के बाद हमीर की पत्नी का नाम रंगदेवी ने जोर कर लिया था। ये जोर यानी राजस्थान का प्रथम शाखा कहलाता है। राजस्थान का प्रथम शाखा 11 जुलाई 1301 को हुआ था और राजस्थान का पहला शाखा रंगदेवी के नेतृत्व में किया गया था। हमीर हट के लिए प्रसिद्ध था। यानी हमीर को हटी शासक बताया गया है। यानी हमीर के बारे में कहा जाता है सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। इनके बाद हमीर के पिता जेतर सिंह ने 32 वर्षों तक शासन किया था। तो इसीलिए हमीर ने अपने पिता जेतर सिंह की रणथंभौर में 32 खम्भों की छतरी बनवाई थी। हमीर ने अपने पिता की स्मृति में रणथंभौर में 32 खम्भों की छतरी बनाई थी जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है।
या जिसे न्याय की छतरी मानी जाती है। और हमीर की पुत्री का नाम है पद्मला। हमीर ने अपनी पुत्री पद्मला के नाम से पद्मला तालाब का निर्माण करवाया था। और हमीर के दरबारी कवि का नाम था बीजादित्य। बीजादित्य हमीर का दरबारी कवि था। इनके बाद में और राजस्थान में सत्ता के लिए एक महाराणा प्रताप शासक आता है। महाराणा प्रताप का जन्म है 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। यानी महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप का बचपन कुंभलगढ़ दुर्ग में बीता गया था। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह है और माता का नाम जयवंता बाई। ये माता जयवंता बाई पाली नरेश ऐक्यराज सोनगरा की पुत्री थे। और महाराणा प्रताप का विवाह अजबदेव पंवार के साथ हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में होली त्योहार के दिन हुआ था। हिंदुओं का प्रमुख त्योहार होली था। उस दिन महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। अकबर ने 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया था। तो उसमें अधिकांश राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करने के कारण अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए समझाने के लिए चार दूत भेजे गए थे। इनमें पहला नाम है जलाल खां। जलाल खां आया था नवंबर 1572 में। और दूसरा आया था मान सिंह जून 1573 में। तीसरा आया था भगवंत दास अक्टूबर 1573 में। और चौथा आया था टोडरमल दिसंबर 1573 में। ये अकबर ने 4 दूत भेजे थे महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। तो इनको क्रम से ही याद रखना है। सवाल इस रहते हैं महाराणा प्रताप को समझाने के लिए दूसरे नंबर पर अकबर ने किसको भेजा था, या पहले नंबर पर किसको भेजा था, चौथे नंबर पर किसको भेजा था इनको। तो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे गए थे। पहले का नाम है जलाल खां, दूसरे का नाम मान सिंह है, तीसरे का नाम भगवंत दास है, चौथे का नाम टोडरमल है। यानी एक ट्रिक से याद रख लेना, जम्मा भट्टो। जम्मा भट्टो जे का मतलब जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। जब ये 4 दूत भेजने के बावजूद भी महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो अकबर महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए योजना बनाता है। और ये योजना अजमेर संग्राज्य में बनाते हैं। और इस अजमेर संग्रहालय अजमेर में दुर्ग है। ये अंग्रेजों का शस्त्रागार होने के कारण मैगजीन दुर्ग कहलाता है। अब 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर का सेनापति था मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में होता है। हल्दी घाटी का जब युद्ध होता है और युद्ध भूमि में शुरुआत में इन अकबर की सेना को भागना पड़ा था। यानी इतना तेज गति से राजपूत सेना लड़ रहे थे। लेकिन अकबर के सेना में एक मुगल था मेहतर खान नाम का। उसने कहा था बादशाह स्वयं अकबर सेना लेकर के आ रहा है। तब मुगल सेना वापस यानी युद्ध में लड़ने लगे। यानी मुगल सोचे बात लेंगे तो भी मरेंगे और नहीं तो युद्ध भूमि में चल करके मर जाना अच्छा रहेगा। तब युद्ध किया था। जब युद्ध कर रहे थे तो युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। जब महाराणा प्रताप घोड़े चेतक पर बैठ करके युद्ध लड़ रहे थे तो चेतक के एक पैर के लगने के कारण चोटिला हो गया था। तब
चोटिला होने के कारण महाराणा प्रताप घोड़े से गिर गए थे। गिरने के बाद महाराणा प्रताप का ये राज चिन्ह है, ये ज्वाला मन्ना ने धारण किया था। ये राज चिन्ह ज्वाला मन्ना ने धारण करके कर लिया गया था। और महाराणा प्रताप वहां से चेतक घोड़े को लेकर के बाहर की तरफ जा रहे थे और नाले को पार कर रहे थे पास में ही। और वहीं पर महाराणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह आ जाता है और शक्ति सिंह आकर के महाराणा प्रताप के साथ गले मिलते हैं। और वहीं बलीचा में ही चेतक की छतरी बनी हुई है, नाले के पास चेतक की वहीं मृत्यु हो जाती है। यानी चेतक की छतरी बलीचा में है। और जब युद्ध भूमि में लड़ रहे थे, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम में था चेतक है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद है। और ये महाराणा प्रताप का हाथी था राम प्रसाद है। ये हाथी मुगल सेना के हाथ लग गया था, अकबर के हाथ लग गया था। तो अकबर ने इन महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद का नाम बदल करके पीर प्रसाद रख दिया गया था। और मान सिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। जब हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना ने महाराणा प्रताप को न तो पकड़ सके थे न बंदी बना सके थे, यानी इस कारण से इन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजयी मानी जाती है। जब मुगल सेना के यानी मान सिंह और आसफ खां महाराणा प्रताप को बंदी बना करके अकबर के पास नहीं लेकर गए थे, तो अकबर ने मान सिंह और आसफ खां की ड्यूटी बंद कर दी गए थे। महाराणा प्रताप ने अपनी आपातकालीन राजधानी बनाई थी चावंड को। महाराणा प्रताप ने आपातकालीन राजधानी बनाई थी चावंड को। चावंड को राजधानी बना करके चावंड में चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इनके बाद 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है चावंड में। महाराणा प्रताप की मृत्यु तो होती है चावंड में और महाराणा प्रताप का दाह संस्कार करते हैं बारडोली में। यानी महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली में बनाई गई है। महाराणा प्रताप की छतरी 8 खंभों की बनी हुई है। एक इतिहासकार था कर्नल जेम्स टॉड। इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था। हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने। इनके बाद और राजस्थान में सत्ता का प्रतिरोध करने के लिए आगे शासक आता है राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन ये मारवाड़ का शासक था। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप इसलिए कहता है, यानी ये भी प्रताप की तरह मुगलों की या अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करता है, जिसके कारण मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। यानी राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भूला विसरा राजा और विस्मय राजा के नाम से जाना जाता है। राव चंद्रसेन के पिता का नाम मालदेव और माता का नाम स्वरूप थे। यानी राव चंद्रसेन के पिता मालदेव ने राव चंद्रसेन को छोटा होने के बावजूद भी अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। यानी राव चंद्रसेन से बड़े 2 भाई थे, एक का नाम राम था, एक का नाम उदय सिंह थे और तीसरे नंबर पर आता था चंद्रसेन। यानी मालदेव ने इस चंद्रसेन को अधिक योग्यता सूरवीर होने के कारण इसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। जब इसको उत्तराधिकारी घोषित करने के कारण वो राम और उदय सिंह अकबर की शरण में चले जाते हैं। अकबर की शरण में चले जाते हैं तो अकबर हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजता है मारवाड़ या जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए। वहां पर मारवाड़ पर सेना भेजता आक्रमण करने के लिए। तो आक्रमण के समय चंद्रसेन वहां से भाग जाता है और वहां से भागकर बागरा जून की तरफ भाग जाता है और बाद में सिवाना की तरफ चले जाता है, बाद में सारण की पहाड़ियों की तरफ भाग चला जाता है। अकबर ने जब नागौर दरबार लगाया था 1570 में, तो वहां पर राव चंद्रसेन ने अकबर के दरबार में नागौर दरबार में गया था, लेकिन वहां पर उदय सिंह को देख करके वापस नागौर दरबार से वापस चला गया था।
और राव चंद्र सेन ने भी आजीवन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इनके बाद और सत्ता का प्रतिरोध करने के लिए आते हैं राय सिंह। राय सिंह राजा है बीकानेर का। अकबर ने जब 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया था तो उस समय बीकानेर का राजा राय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद में अकबर ने राय सिंह को 1572 में जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर दिया गया था और राय सिंह अपने पिता कल्याण सिंह की मृत्यु के बाद 1574 में बीकानेर का राजा बनता है। राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण राय सिंह ने करवाया था और इस दुर्ग के पास वहीं एक परिस्थिति लगवाई थी, उसका नाम है राय सिंह परिस्थिति, यानी राय सिंह परिस्थिति जूनागढ़ दुर्ग के पास में ये और ये परिस्थिति राय सिंह ने लिखवाए गए थे। बीकानेर के राजा राय सिंह के समय अकाल पड़ा था तो राय सिंह ने जगह जगह सदावर्त खोले और पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की थे। बीकानेर चित्रकला की शुरुआत राय सिंह के समय हुई थी। बीकानेर चित्रकला की शुरुआत राय सिंह के समय मानी जाती है। अकबर ने खुशी होकर के राय सिंह को एक तो जूनागढ़ प्रदेश दिया गया था, नूरपुर की जागीर दी गई थे और राय सिंह को राय की उपाधि दी गई थे। राय सिंह दक्षिणी भारत में बुरहानपुर में राय सिंह की मृत्यु हो जाती है 1612 में और वहाँ दक्षिणी भारत में जाता है तो वहाँ पर दक्षिणी भारत में एक राजस्थान का फोक नामक झाड़ी है, वो दक्षिणी भारत में देखने को मिलती है, यानी रेगिस्तान की फोक नामक झाड़ी है दक्षिणी भारत में मिली थी उनको। तो उन फोक को देख करके राय सिंह ने कहा था तू देसी रूंकड़ा मैं परदेसी लोग है, मैंने तो अकबर ताड़िया तू क्यों आई फोगे, यानी तू देसी रूंगड़ा यानी फोग तू देसी रूंगड़ा है और मैं परदेसी लोग हाँ। मैंने तो अकबर ने जबरदस्ती से ही दक्षिणी में भारत में भेजा था, जबकि तू यहाँ दक्षिणी भारत में क्यों आए थे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे राजस्थान के संदर्भ में सत्ता के साथ प्रतिरोध करने के लिए आते हैं सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह या जय सिंह द्वितीय। सवाई जय सिंह का पिता का नाम था बिशन सिंह था। सवाई जय सिंह का शुरू में नाम था विजय सिंह था और इसके छोटे भाई का नाम था जय सिंह है, लेकिन औरंगजेब ने इनका नाम परिवर्तन कर दिया। इनका नाम कर दिया था जय सिंह और छोटे भाई का नाम कर दिया था विजय सिंह। 1699 में बिशन सिंह की मृत्यु के बाद सवाई जय सिंह आमेर के शासक बनते हैं और शासक बनने के बाद जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तब औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध शुरुआत हो जाते हैं। तो जाउज का युद्ध होता है आजम और मुआजम के मध्य। तो जाउज के युद्ध में सवाई जय सिंह ने आजम का साथ दिया था और जाउज के युद्ध में मुआजम विजय हो गया था। जब मुआजम विजय होने के बाद में मुआजम ने सवाई जय सिंह को हटा करके आमेर का राजा विजय सिंह को बना दिया गया था और आमेर का नाम पहले इस्लामाबाद बाद में नाम मोमिनाबाद रख दिया गया था। सवाई जय सिंह ने नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी बनाई गई थी और सवाई जय सिंह द्वितीय ने ज्योतिष विधा पर जय सिंह कार्य का ग्रंथ लिखा था और सवाई जय सिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए 5 वेधशाला का निर्माण किया था। 5 वेधशाला या जंतर मंतर का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने और ये 5 वेधशालाएं एक दिल्ली में, जयपुर में, मथुरा में, बनारस में और उज्जैन में, इन 5 जगहों पर वेधशालाओं का या जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। सबसे पुराना तो है दिल्ली में और सबसे
बड़ा है जयपुर जंतर मंतर। इनके बाद ये जंतर मंतर को 2010 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया था। जयपुर का प्राचीन नाम जयनगर था और सवाई जय सिंह ने आमेर की जगह जयपुर को कच्छा वंश की राजधानी बनाए थे। यानी कच्छा वंश की राजधानी पहले आमेर थी और इन्होंने आमेर से हटा करके कच्छाओं की राजधानी जयपुर को बना दी गए थे। सवाई जय सिंह अंतिम हिंदू शासक थे जिसने कई यज्ञ करवाए थे और जल महलों का निर्माण करवाया था। सवाई जय सिंह की मृत्यु 1743 में हुए थे। इनके बाद राजस्थान में सत्ता संघर्ष के लिए प्रतिरोध करने के लिए अमर सिंह राठौड़ आता है। अमर सिंह राठौड़ के पिता का नाम गज सिंह था। गज सिंह जोधपुर के शासक थे और अमर सिंह की फाटक दिल्ली में स्थित है। जोधपुर के राजा थे गज सिंह ने अनारा नामक एक पासवान के कहने से अमर सिंह को राज्य अधिकार से वंचित कर दिया था। वंचित करने पर अमर सिंह मुगलों की सेवा में चला गया था और शाहजहां ने अमर सिंह को राव की उपाधि दी थी। राव की उपाधि धारण करना किसने की थी? अमर सिंह राठौड़ ने। इनके बाद में मराठा शासक आता है शिवाजी। शिवाजी का जन्म 1627 को शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम है शाहजी भोसले और माता का नाम है जीजाबाई था। शिवाजी का संरक्षक दादाजी कोंडदेव थे। 12 वर्ष की आयु में शिवाजी ने पूना की जागीरी प्राप्त की थी और शिवाजी ने तोरण दुर्ग पर अधिकार कर लिया था, बीजापुर पर अधिकार कर लिया था और शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में रायगढ़ में किया गया था। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में रायगढ़ में किया था। राज्याभिषेक करने के बाद शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी, छत्रपति शिवाजी। और शिवाजी ने अपनी राज्य की राजधानी बना दी गई थी रायगढ़ को। शिवाजी ने अपने राज्य की राजधानी रायगढ़ 1656 में बनाए गए थे। शिवाजी ने 2 बार सूरत को लूटा था। शिवाजी ने पहली बार सूरत को 1664 में लूटा था और दूसरी बार शिवाजी ने सूरत को 1670 में लूटा था। शिवाजी और जय सिंह के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी 1665 को। पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी ने अपने 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग जय सिंह को देने पड़े थे और इसी जय सिंह के प्रयासों से या जय सिंह के कहने से शिवाजी मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे। जब मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे तो शिवाजी को आगरे के किले में कैद कर लिया गया था। तब शिवाजी और शिवाजी का पुत्र संभाजी गुप्त रूप से निकल करके महाराष्ट्र की तरफ भाग गए थे और 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गए थे। आगे सत्ता के लिए विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर का मतलब होता है जीत का शहर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने की थी और हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने अपने पिता संगम के नाम पर विजयनगर पर संगम वंश की स्थापना की थी। यानी विजयनगर पर संगम वंश का शासन था। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे पर है और हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विधारणीय संत के आशीर्वाद से लेकर विजयनगर की स्थापना की थी। तो विजयनगर के शासकों में आता है बुक्का। बुक्का ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थे। सवाल कई बार पूछा गया है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की थे? बुक्का ने धारण की थे। आगे राजा आता है संगम वंश का विजयनगर पर देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के समय इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर यात्रा पर आया था। इटली का यात्री निकोलो कांटी किसके समय विजयनगर पर यात्रा पर आया था? देवराय प्रथम के समय।
आगे शासक आता है संगम वंश में विजयनगर पर है देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय को इमांडी देवराय भी कहा जाता है और गजबेटकर भी कहा जाता है। गजबेटकर का मतलब होता है हाथियों का शिकारी। देवराय द्वितीय के समय फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर की यात्रा पर आए थे। देखो विजयनगर पर दो यात्री आए थे, एक तो इटली का निकोलो कांटी आया था। इटली का यात्री निकोलो कांटी देवराय प्रथम के समय आया था और अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय आया था। रज्जाक में नाम लिख रहे हैं तो शुरुआत में दो की तरह आते हैं रज्जाक, इस तरह यानी द्वितीय के समय आया था। देवराय द्वितीय के समय कौन आया था? रज्जाक आया, अब्दुल रज्जाक है। विजयनगर में पर संगम वंश का अंतिम शासक है विरूपाक्ष था। इनके बाद में बेहमनी साम्राज्य। बेहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में अलाउद्दीन बेहमद ने किए थे। अलाउद्दीन बेहमद के उपनाम मिलते हैं, एक तो हसन के नाम से भी जाना जाता है, हसन के नाम से अलाउद्दीन बेहमद को जाना जाता है। एक जफर शाह, दूसरा और नाम है जफर शाह। बेहमनी साम्राज्य की राजधानी थी कुलबर्ग। बेहमनी साम्राज्य के 9वें सुल्तान आते हैं अहमद। 9वें सुल्तान अहमद ने बेहमनी साम्राज्य की राजधानी कुलबर्ग से बिदर स्थापित की थी, या राजधानी कुलबर्ग से बिदर परिवर्तन की थी। बेहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बटा गया था, बरार, बिदर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर। इन 5 स्वतंत्र राज्यों में बेहमनी साम्राज्य विभाजित हो गया था या 5 भागों में बट गया था। आगे सिख धर्म का प्रादुर्भाव और विकास। सिख धर्म के 10 गुरु हुए थे और सिख धर्म का प्रथम गुरु या सिख धर्म का संस्थापक या सिख धर्म का प्रवर्तक नानक देव थे। सिख धर्म के संस्थापक, प्रवर्तक या प्रथम गुरु नानक देव था। इस नानक देव ने मनुष्य की जात पात सब एक विचार पर कार्य करते थे। सिखों के दूसरे गुरु आता है अंगद। गुरु अंगद ने अपना गुरु बनाया था नानक देव को और गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का विकास किया था। गुरुमुखी लिपि का विकास किसने किया था? गुरु अंगद ने किया था और गुरु अंगद ने लंगर प्रथा का प्रचलन शुरू किया था। आगे सिख धर्म का तीसरा गुरु आता है अमरदास। तीसरे गुरु अमरदास के दर्शन करने के लिए अकबर स्वयं में गोविंदवाल स्थान पर गया था और सिखों के तीसरे गुरु अमरदास के दर्शन किए थे। यानी अकबर ने गुरु अमरदास के दर्शन किए थे गोविंदवाल नामक स्थान पर। आगे सिखों का चौथा गुरु आता है रामदास है। सिखों के चौथे गुरु रामदास ने अमृतसर नगर बसाया था, अमृतसर की स्थापना की थी और अमृतसर में विशाल सरोवर बनाया था। आगे सिखों का 5वां गुरु आता है अर्जुन देव। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने किए थे। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने किए थे। आगे छठा सिखों का गुरु आता है हरगोविंद। 7वां आता है गुरु हरराय। 8वां गुरु आता है गुरु हरकिशन। सिखों के 9वें गुरु आता है तेग बहादुर। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने की थी। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी। आगे सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में की थे। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को 5 कंगार रखने के लिए कहा था, हर समय अपने पास रखना। उनका नाम है 5 कंगार का, कड़ा, केस, कच, करपाण, कंगा। ये 5 चीजें सिखों को रखनी अति आवश्यक थे। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। उनने
आनंदपुर साहिब में एक सैनिक केंद्र खोला, क्योंकि मुगलों के या औरंगजेब के आक्रमण का डर था। इन्हें औरंगजेब या मुगलों के आक्रमण के डर के कारण आनंदपुर साहिब में एक सैनिक केंद्र खोला था। और जब मुगलों ने आक्रमण किया था तो गुरु गोविंद सिंह को आनंदपुर साहिब छोड़ना पड़ा था। और जब आनंदपुर साहिब को छोड़ रहे थे तब इनके दो पुत्र पीछे रह गए थे। उनका नाम है जोरावर सिंह और फतेह सिंह। इन जोरावर सिंह और फतेह सिंह को मुगलों ने कैद कर लिया था और कैद करके धर्म परिवर्तन करने को कहा था। जब इन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया था, इन दोनों को सरहिंद के किले में जिंदा ही चुनवा दिया गया था। यानी धर्म परिवर्तन नहीं करने के कारण जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सरहिंद के किले में जिंदा चुनवा दिया गया था। ये थे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह। आगे आता है बंदा बैरागी। बंदा बैरागी का मूल नाम है माधोदास था और बंदा बैरागी गोदावरी नदी के तट पर आश्रम बनाकर निवास करता था। बंदा बैरागी ने सर्वप्रथम सरहिंद पर आक्रमण किया था और उस समय सरहिंद के वजीर ने जिहाद का नारा दिया था और बंदा ने मुस्लिमों का आक्रमण का सामना किया था और सामना करके वह मुस्लिमों को पराजित करके पंजाब में मुस्लिमों का शासन का अंत किया था। और इनके बाद में बंदा बैरागी ने किसानों को राहत देने के लिए जमींदार प्रथा को समाप्त किया था। आगे आता है रणजीत सिंह। पंजाब में सिख साम्राज्य की स्थापना रणजीत सिंह ने की थी। इस रणजीत सिंह को शेर पंजाब के नाम से जाने जाते हैं और रणजीत सिंह ने महाराज की उपाधि धारण की थी और रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाए थे। और अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में। अमृतसर की संधि अंग्रेजों और रणजीत सिंह के मध्य 1809 में हुए थे और रणजीत सिंह के पिता का नाम है मिहार सिंह था और 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थे। धन्यवाद।